हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम एल्कीन पढ़ा रहे थे, तो एल्कीन में हमने क्या पढ़ाया था? प्रिपरेशन ऑफ द एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में फर्स्ट पढ़ाया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में इसके 6 पॉइंट लिखवाए थे जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? इसमें पहला बताया था कि एंटी इलिमिनेशन होता है। सेकंड था मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन लेस बल्की बेस इज यूज। अगर हम लेस बल्की बेस यूज करते हैं तब हमारा मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ द मोर बल्की बेस लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? फोर्थ पॉइंट था नो इंटरमीडिएट फॉर्म। कोई भी इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होती है। ऑल 5 एटम्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन स्टेट आर इन वन प्लेन। क्लियर? इसका मीन्स होता है कि जो हमारा ये है, देखो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 में ये बॉन्ड है। क्लियर? ये 5 मेंबर जो होते हैं वो सभी एक प्लेन में होने चाहिए। क्लियर? एक प्लेन में होने चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो हमने ये पॉइंट बताया था, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, ये इस वाले पॉइंट के ऊपर है कि अगर इन केस ऑफ द बल्की बेस, तब हमारी एल्कीन जो होगी लेस हिंडर्ड एल्कीन मेजर होगी। और अगर लेस बल्की बेस यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट होगा कौन सी? स्टेबल एल्कीन। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि लेस बल्की बेस है और मोर बल्की बेस है। क्लियर? ये वाला बल्की बेस है। क्लियर? ये बल्की बेस है और ये लेस बल्की बेस है। जब इसमें एल्कीन बनाएंगे तो मोर स्टेबल एल्कीन होगी। मींस स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। क्लियर? तो यहाँ पे जो एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से बताते हैं। और सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है। क्लियर? ये हो सकता है। इसमें कितने? यहाँ पे 2। ये इसके एल्कीन के कंपेयर में ये क्या हो जाएगी? अल्फा पोजीशन हो जाएगी। तो इस पर कितने? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि ये कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो देखो 1 वैलेंसी एल्कीन से, सेकंड इस कार्बन से, और 2 हाइड्रोजन से। तो इसका मीन से इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? इसके पास कितने? 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जब 4 होती है तो एक वैलेंसी ये है 1 2 3, 1 2 3 4, और ऐसे ही इसी साइड से भी होगा। क्लियर? कैसे हो जाएगा? इस टाइप से हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये भी 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, कितने हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो इसकी कंपेयर में ये वाली मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एल्कीन है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है। और अगर हम बल्की बेस यूज कर लेते हैं, ये सेकंड थर्ड पॉइंट है। इन केस ऑफ द मोर बल्की बेस लेस हिंडर्ड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो ये बल्की बेस है, ये कौन सा बेस है? बल्की बेस है, इसीलिए लेस हिंडर्ड, ये लेस हिंडर्ड साइड है, ये मोर हिंडर्ड साइड है। तो ये वाली एल्कीन स्टेबल एल्कीन हो जाएगी। क्लियर? तो ये वाली मेजर होगी, मेजर। ये बेस क्या है? ये लेस बल्की बेस है। क्लियर? तो ये वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, स्टेबल एल्कीन। ये क्या हो जाएगी? मेजर। ये वाली माइनर। क्लियर? ऐसे ही इसका सेकंड बना देते हैं, सेकंड प्रोडक्ट बना देते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? ये वाली स्टेबल वाली आ जाएगी। स्टेबल तो है, ये स्टेबल है, बट क्या है? माइनर है। क्लियर? क्योंकि बल्की बेस यूज हुआ है, इस वाले केस में बल्की बेस यूज है, इसीलिए ये जो लेस हिंडर्ड एल्कीन होगी वो मोर स्टेबल एल्कीन होगी। क्लियर?
ये वाली सॉरी मोर स्टेबल नहीं, मेजर प्रोडक्ट होगी। स्टेबल लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है बट मेजर है, मेजर है बट लेस स्टेबल है। ये स्टेबल है बट माइनर है। क्लियर? ये वाला मोर स्टेबल है, मेजर है, और ये वाला लेस स्टेबल है। क्लियर? तो यही हमें बताया था कि अगर हमारी मोर स्टेबल एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन लेस बल्की बेस इज यूज, अगर लेस बल्की बेस यूज होता है तो जो हमारी एल्किन स्टेबल होगी वो ही मेजर प्रोडक्ट होगी। क्लियर? और इसमें बल्की बेस में क्या था, जो एल्किन इन केस ऑफ द बल्की बेस लेस हिंडर्ड एल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाली एल्किन मोर स्टेबल है, मोर हिंडर्ड है क्योंकि इधर से भी कार्बन है, इधर से भी कार्बन है। क्लियर? मोर हिंडर्ड है तो ये तो माइनर होगी। और ये वाली एल्किन लेस हिंडर्ड साइड से, लेस हिंडर्ड एल्किन मेजर प्रोडक्ट है, बट ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्लियर? मेजर ये प्रोडक्ट है बट लेस स्टेबल है। क्लियर? ये वाला मोर स्टेबल है बट माइनर है बिकॉज हिंडर्ड है, इधर से भी CH3 कार्बन है, इधर से भी कार्बन है, तो मोर हिंडर्ड है। ये क्या है, इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी हाइड्रोजन है। देखो इसका मीन्स है कि इधर से भी हाइड्रोजन है, इस साइड से क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे होगा, इधर से 2 हाइड्रोजन, इधर से कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन है। क्लियर? तो ये वाला केस होता है। क्लियर? अब देख लेते हैं अगला, अगले में क्या है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिहाइड्रेशन का, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का, सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, इसमें है कि हमें जो है साइक्लोहेक्सेन गिवन है और यहाँ पे Br है। क्लियर? इसकी रिएक्शन कराते हैं क्या, 2 टाइप से रिएक्शन कराते हैं, या एल्कोहल से रिएक्शन करा देते हैं। क्लियर? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है तो क्या करेगा, ये लेस बल्की बेस है, लेस बल्की बेस है तो मोर स्टेबल एल्कीन बनाएगा। तो ये वाला हमारा क्या निकाल लेगा, ये वाली एल्कीन बना सकता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से हमारा कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकता है। ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन बोथ आर सेम, और ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट है तो इसे भी निकाल सकते हैं, इसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली एल्कीन फॉर्म होगी। क्लियर? अब देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखो, इधर एल्कीन के कंपेयर में ये वाला अल्फा है, इस पोजीशन के कंपेयर में ये वाला अल्फा है, इसके कंपेयर में ये अल्फा है। 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स कि मोर स्टेबल एल्कीन है, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन एज कंपेयर दिस। क्लियर? देखो इसकी कंपेयर में ये वाला अल्फा और इसकी कंपेयर में ये अल्फा, तो कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? वी कैन से कि ये एल्कीन मोर स्टेबल एल्कीन है एज कंपेयर इस एल्कीन के। क्लियर? तो ये वाली लेस कंपेयर है, लेस एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है, ये वाली मोर स्टेबल एल्कीन है। क्लियर? अल्फा हाइड्रोजन से पता चल रहा, अगर हम बल्की बेस यूज कर लेते हैं, बल्की बेस यूज करते हैं, बल्की बेस क्या हो सकता है, टिबोटॉक्साइड, ये वाला होता बल्की बेस, बल्की बेस होता है। तो इसके केस में क्या होगा, जो लेस हिंडर्ड साइड वाली एल्कीन है, जो लेस हिंडर्ड साइड वाली एल्कीन है वो मोर स्टेबल एल्कीन होगी एज कंपेयर हिंडर्ड साइड वाली एल्कीन से। क्लियर? तो हम इसमें देखते हैं, देखो तो हमारा ये साइड है, ये साइड क्या है इसकी, ये वाली साइड बताओ, ये साइड क्या है, लेस हिंडर्ड, बट ये साइड मोर हिंडर्ड है, इधर से कार्बन है और इधर से भी कार्बन है। क्लियर? तो ये मोर हिंडर्ड है। अगर इसे देखें तो ये भी मोर हिंडर्ड है क्योंकि इधर से कार्बन है और इधर से भी कार्बन है। क्लियर?
तो ये वाली एल्किन इस वाले कार्बन को देखते हैं, ये वाला लेस इंडाइड है क्योंकि इसके वन साइड से ही कार्बन है। क्लियर। तो इसीलिए इस केस में ये वाली एल्कीन स्टेबल एल्कीन हो जाएगी। ये वाली सॉरी स्टेबल नहीं, मेजर प्रोडक्ट होगी। बल्कि बेस के केस में ये वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, बट ये वाली एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगी, माइनर होगी। लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है क्योंकि 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। बट ये वाली मोर स्टेबल है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है, बट माइनर है, माइनर है। क्लियर, माइनर है, ये वाली माइनर है, ये मेजर है क्योंकि इसमें लेस बल्कि बेस है। ये क्या है, लेस बल्कि, लेस बल्कि, लेस बल्कि बेस है। ये वाला क्या, मोर बल्कि बेस है। इसीलिए इसके केस में ये वाली एल्कीन मेजर होगी और लेस बल्कि बेस के केस में ये वाली मेजर होगी। क्लियर। और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, देख लेते हैं उससे। लिखो आप लोग, ये 2 क्वेश्चन है, इनमें देखो ये वाला, इसमें भी क्या है, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH है, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, KOH। देखो इसकी कंपेयर में ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा। क्लियर, 2 अल्फा, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा भी नहीं है। और बल्कि बेस ले लेते हैं, बल्कि बेस ये हो जाएगा O-K+। क्लियर। तो जब देखते हैं हम, तो इसके केस में जो एल्कोहलिक KOH होता है लेस बेस होता है, लेस बल्कि बेस होता है। ठीक है, ये मोर बल्कि बेस होता है, बल्कि बेस होता है। तो इसके केस में देखते हैं, इसके केस में देखते हैं। तो इसमें कौन सी एल्कीन मोर स्टेबल होगी, जो स्टेबल एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। क्लियर, जो एल्कीन स्टेबल होगी वही क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। क्लियर, लिखो ये है। अगर हम देखो एक चीज और देखते हैं, हमें पता था इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। हम जानते हैं कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में एंटी एडिशन होता है। जब एंटी एडिशन होता है तो एक इसमें डैश पे भी होगा, एक इसमें बैश पे भी होगा। क्लियर, इसे हम किस पे कर लेते हैं, डैश पे कर लेते हैं। मिथाइल, ये मिथाइल है, CH3 है, डैश पे हो जाएगा। क्लियर, जब ये डैश पे हुआ है, जब मिथाइल डैश पे है तो इसके हाइड्रोजन किस पे होंगे, बैच पे भी होगा एक, क्योंकि अगर 2 प्लेन में होते हैं तो एक डैश और एक बैच पे होता है। इसके बाद देखो कि ये Br किस चीज पे है, ब्रोमीन किस पे, बैच पे है। ये किस पे है, बैच पे है, ये ब्रोमीन बैच पे है। तो अब जब एल्कीन होगी तो ये क्या करता है, एंटी एडिशन देता है। जब ये एंटी एडिशन देता है तो ये अगर बैच पे है तो बैच वाला, बैच और बैच CH3 ये दोनों किस में है, सिन में है, ये सिन में है। तो ये तो रिएक्शन में जाएगा नहीं, ये तो रिमूव होगा नहीं, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक दूसरे के क्या है, सिन में है। अब यहाँ देखते हैं, देखो इस वाले अल्फा पे, ये भी तो अल्फा है, तो एक हाइड्रोजन तो इसका बैच पे होगा। क्लियर, एक हाइड्रोजन बैच पे होगा क्योंकि अगर 2 प्लेन में होते हैं तो एक डैश एक बैच पे होता है, और एक हाइड्रोजन क्या होगा, डैश पे होगा। क्लियर, 1 हाइड्रोजन बैच और 1 हाइड्रोजन डैश पे होगा। देखो तो ये वाला हाइड्रोजन
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन एक दूसरे के क्या एंटी हैं। तो यही कंडीशन हमारी फुलफिल होनी थी कि जो हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है वो एंटी इलिमिनेशन करता। क्या करता? एंटी इलिमिनेशन। तो ये वाले एक दूसरे के एंटी है, तो ये वाली एल्कीन फॉर्म होगी। क्लियर? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ही इलिमिनेट होगा इसके साथ। क्लियर? तो ये वाली एल्कीन फॉर्म होगी और यही क्या हो जाएगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यही क्या होगा? मेजर होगा। मेजर होगा। क्लियर? और अगर हम इसे देखते हैं, इसके बाद अगर इसे बना लेते हैं, ये तो बनेगा ही नहीं, ये फॉर्म ही नहीं होगा, बिकॉज एंटी इलिमिनेशन होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में। तो जब एंटी हाइड्रोजन ही नहीं, जब एंटी हाइड्रोजन अब्सेंट है तो इलिमिनेशन होगा ही नहीं, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? और इसमें देखते हैं बल्कि बेस। देखो बल्कि बेस है तब भी यही वाला मेजर होगा, बिकॉज एंटी इलिमिनेशन करता है। एंटी इलिमिनेशन करता है अगर लेस हिंडर्ड साइड देखी जाए तो ये वाली मोर हिंडर्ड है, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर क्या है? इधर क्या है? हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है। इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। क्लियर? यहाँ पे 2 क्या है? कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। तब भी हमारा क्या होगा? ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ये वाला ही मेजर होगा। क्लियर? यही मेजर होगा, क्योंकि हमें क्या देखना होता है कि ये एंटी इलिमिनेशन देता है, सॉरी एंटी इलिमिनेशन देगा। तो ये भी एंटी इलिमिनेशन है, ये भी एंटी इलिमिनेशन है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन इसका एंटी है ही नहीं, जिससे बल्कि बेस मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्म कर सके। क्लियर? तो ये वाला मेजर होगा, इसमें भी ये वाला मेजर होगा। अब इस केस में देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसमें इधर फिनाइल ग्रुप है, इधर CH2 है। क्लियर? इसके अगर देखें अल्फा में, इसके अगर देखें तो ये वाला अल्फा है, इधर तो अल्फा है। अगर इधर अल्फा मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अगर इधर अल्फा मानते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, इस टाइप से होगी। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, इधर कार्बन, चारों वैलेंसी फुल है। यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। क्लियर? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं। तो इसके अल्फा में तो हाइड्रोजन एब्सेंट है, एंटी का मीन्स होता है एब्सेंट, हाइड्रोजन एब्सेंट है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यही वाला मेजर हो जाएगा इसमें। तो क्लियर? इसमें क्या हो जाएगा? यही वाला मेजर हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही क्या हो जाएगा? मेजर। क्लियर? यही मेजर होगा। और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के। क्लियर? अगला देखते हैं, प्रिपरेशन नंबर 2 में देख लेते हैं। देखो अगला क्या है हमारा? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? हम एल्काइन पर रिएक्शन कराते हैं। हम कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन से भी हम क्या है? एल्काइन पे जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो इसमें यूज क्या करते हैं? यूज करते हैं पीडी और BSO4। या फिर ले सकते हैं क्या? लिंडलार। क्या ले सकते हैं? लिंडलार। लिंडलार क्या होता है? लिंडलार कैटेलिस्ट। इसमें होता क्या? लिंडलार कैटेलिस्ट में क्या होता है? H2PDC। सॉरी, इसे हम लिंडलार बोलते हैं। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? हम लिंडलार बोलते हैं। लिंडलार क्या होता है? PDBaSO4। अगर हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है?
हाइड्रोजनेशन में 2 रिएजेंट यूज होते हैं। नंबर 1 H2 प्लस PD। क्लियर, H2PD होता है, H2PD होता है। और सेकंड में क्या होता है, सेकंड में यहाँ ले सकते हैं हम H2 प्लस PD और C। ये दोनों रिएजेंट यूज हो सकते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, एल्कीन पे एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं जैसे कि अगर हम एल्काइन लिखें, एल्काइन रिएक्शन कराएंगे, क्या ले सकते हैं, PD BaSO4 ले सकते हैं। क्लियर, और क्या ले सकते हैं, H2 प्लस PD ले सकते हैं, या फिर और में ले सकते हैं क्या, H2 प्लस PD और C। ये सारे ही क्या कराते हैं, एल्काइन पे एल्कीन का फॉर्मेशन कराते हैं। इधर क्या होगा, एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस हमें इतनी चीज याद रखनी है, किसके लिए, किसमें, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर, एल्काइन, सॉरी एल्काइन में ये चीज हमें याद रखनी है। और इसका क्वेश्चन, और बनानी क्या है, इधर देखो बनानी क्या है, अगर हमें इस टाइप का कोई भी रिएजेंट हमें मिलता है तो हमें क्या बनानी है, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन बनानी है, ट्रांस नहीं बनानी है, ये चीज याद रखना। सिस एल्कीन बनानी है। क्लियर, सिस एल्कीन बनानी है, ट्रांस नहीं बनानी है। हाँ, क्या, अगर हमें ये PDBaSO4 गिवन होता है, एल्काइन गिवन है, तब हमें क्या करना है, सिस एल्कीन बनानी है। सिस का मीन्स, अच्छा सिस का मीन्स होता है सेम प्रॉपर्टी सेम साइड। जैसे कि इधर देखो, ये एल्कीन है, इधर क्या होता है, मान लेते हैं इधर A होना चाहिए और इधर B। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों मे बी सेम, ये दोनों क्या हो सकेगा, मे बी सेम, बट ये दोनों ऑलवेज डिफरेंट होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए। इसी टाइप से ये डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और इसके नीचे वाला लिखेंगे क्या, मे बी सेम हो सकते हैं। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये और ये वाले, बट ये और ये ऑलवेज डिफरेंट होने चाहिए, ऑलवेज डिफरेंट, सेम नहीं हो सकते। ये और ये सेम हो सकते हैं। तो इसी में ये एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इधर क्या ले लेते हैं, CH3, और इधर भी हम CH3, ये तो मे भी सेम हो सकते हैं, तो CH3 सेम। बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस CH3 नहीं लगाएंगे, इससे हम सिस ट्रांस नहीं बता सकते। क्लियर, इससे हम क्या करेंगे, सिस ट्रांस नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम हाइड्रोजन लेंगे। क्लियर, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। तो इसका मीन्स है, इसे इस टाइप से प्रॉपर्टी देते हैं, इस टाइप से नहीं देते प्रॉपर्टी, इस टाइप से प्रॉपर्टी नहीं देते, सॉरी, इस टाइप से प्रॉपर्टी देते हैं, इस टाइप से प्रॉपर्टी नहीं देते। तो इस साइड से देंगे। तो देखो कार्बन का जो वो होता है, मोलिकुलर वेट होता है, वो 6 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो प्रॉपर्टी किसे देनी चाहिए, 1 इसे देनी चाहिए। ठीक है, इसे 1 देंगे और हाइड्रोजन को 2 देंगे। क्लियर, और यहाँ पे भी इसे 1 देंगे और इसे 2 देंगे। तो इसका मीन्स है 1 और 1 सेम साइड है, तो इसका मीन्स है ये सिस है। क्लियर, ये होती है सिस एल्कीन। और ट्रांस का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो ये ट्रांस का हो जाएगा। इधर क्या CH3 है, क्लियर, इधर क्या हाइड्रोजन है, और इधर क्या CH3 है। क्लियर, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। देखो हम नंबरिंग इस साइड से देते हैं, कार्बन 1 कार्बन पहले 1 कार्बन को देते हैं, फिर सेकंड को देते हैं। तो ये कार्बन है, इसे देंगे, तो देखो ये कार्बन को मिलेगी पहले, CH3 को। क्लियर, इसे बाद में मिलेगी, इसे 2 मिलेगी, इसे 2 प्रॉपर्टी मिलेगी, और इसे 1 मिलेगी और इसे 2 मिलेगी। देखो सेम प्रॉपर्टी अपोजिट साइड, सेम प्रॉपर्टी, इधर 1 है और इधर 2 है, इधर 1 है इधर 2 है, तो सेम प्रॉपर्टी अपोजिट साइड है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांस।
ट्रांस हो जाएगा, या फिर ऐसे बनाकर देख लिया करो, ऐसे। ये क्या है, ये ऐसे। क्लियर। सेम प्योरिटी सेम साइड तो सिस होता है, सेम प्योरिटी अपोजिट साइड तब ट्रांस होता है। ऊपर वाली सिस है, नीचे वाली ट्रांस एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है। क्लियर। ये क्या है, ट्रांस एल्कीन है। इसी टाइप से ये भी क्या देता है, ये वाला ट्रांस नहीं देता है, ये इसे नहीं देगा, इस वाली को देगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आर लिखेंगे, एल्काइन लिखेंगे, इधर आर डैश लिखेंगे। क्लियर। आर डैश लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं, सॉरी, इधर आर लिखेंगे, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, इधर आर डैश लिखेंगे। इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, इससे रिएक्शन कराते हैं PDBASO4 से। ये क्या होता है, लिंडलार। या फिर कराएं H2+PD से, या फिर करा सकते हैं H2+PD और C। तो क्या बनेगा हमारा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इधर भी आर डैश आ जाएगा और इधर आर आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। ये क्या है, हमारी सिस एल्कीन। ये क्या है, सिस एल्कीन। क्लियर। तो यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। इससे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन से भी हम एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। सिस्टम समझ में आया आपको? ओके, कोई नहीं लिखो। अगला क्या है हमारा, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या है, देखो बर्च रिडक्शन में हमें याद करने होते हैं कुछ पॉइंट। नंबर 1 में क्या करना होता है, मेटल क्या होनी चाहिए, सॉरी, हाँ देखो ना, मेटल होनी चाहिए हमारी